जय हिंद। आप सभी लोगों को इस प्यारे YouTube चैनल ऑपरेटर 70 में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। चलिए अब हम 9.1 के बारे में देख रहे थे, जिसमें से कुछ सवालें हो गई थी। उसके आगे की सवालों के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसको जरा जाके जरूर देखिए। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाके जरूर देखिए। अगर एक बात और, अगर आप लोगों ने 8वां चैप्टर नहीं देखा तो 8वां चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको अगर देख लीजिएगा तो ये जो 9वां चैप्टर है ये बहुत ही आसानी से आ जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते। देखिए इसमें लगभग 5-6 सवालें लगभग हो गई थी। उसके आगे की सवालें चलिए देखते हैं। देखो इसके आगे की जो सवालें हैं वो हम 6 सवालें इसमें देख चुके थे। अब हम 7वीं सवाल देखेंगे। 7वीं सवाल देखो इसमें क्या कह रहा है। 7वीं सवाल बहुत ही आसान है। सारी सवाल इसमें जितनी भी सवालें हैं सब कुछ आसान है। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रख के उसको अच्छे से धैर्य रख करके अपने मन को एकाग्र करके उसको देखना है। एकाग्र करके फोकस करना है, देखना है। बस सिर्फ थोड़ा सा समझना है, लॉजिक को समझना है। बहुत ही आसान है। बस चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें 7वीं सवाल कहा जा रहा है। 7वीं सवाल कहा जा रहा है, भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से मान लीजिए ये भूमि है। भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे, चलो देखो जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे करेंगे। भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि का एक बिंदु ये है, ये भूमि है। क्या है ये भूमि है। मान लीजिए भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी भवन, एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। मान लीजिए ये है एक 20 मीटर ऊंचा भवन। मान लीजिए कि ये क्या है, एक 20 मीटर क्या है ऊंचा, एक 20 मीटर ऊंचा क्या है भवन है। ये एक 20 मीटर क्या है, 20 मीटर ऊंचा, ये 20 मीटर ऊंचा ये क्या है भवन है। क्या है ये, मान लीजिए कि ये भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। भवन हमने मान लिया। भवन 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी ये शिखर पर लगी एक मीनार, यहाँ पे एक मीनार लगी है। मान लीजिए ये मीनार है। यहाँ क्या है, एक मीनार है। देखो यहां से यहां तक तो ये भवन हो गया। यहां तक क्या हो गया, यहां तक भवन हो गया। इस भवन के शिखर पर यहां से एक मीनार लगी है। मीनार शिखर पर, यानी भवन के शिखर पर लगी, भवन के शिखर पर लगी मीनार के तल, यानी मीनार के, ये मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी मीनार के ये तल और मीनार के शिखर दोनों का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताना है। देखो सवाल बहुत ही आसान है, इसमें थोड़ा सा समझना है बस। चलिए देखिए इसमें कह रहा था ये भूमि के एक बिंदु से, देखो ये बहुत ही आसान सवाल है। एक बार पहले सवाल को पढ़ा करो, फिर उसके बाद देखा करो कि उसमें क्या कहा जा रहा है। सवाल को पहले ध्यान से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। चलो देखो इसमें कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये शिखर है, शिखर पर लगी, शिखर पर, भवन के शिखर पर लगी मीनार
मीनार के तल और शिखर, मीनार के, ये मीनार का तल हो जाएगा, मीनार के तल और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री दिया गया है। यानी तल और शिखर 45 दिया है और 60 दिया है, 45 दिया है और 60 दिया है। यानी मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे, ये यहाँ से और ये यहाँ से। देखो चित्र इसमें बहुत ही आसान है, चित्र बना लोगे तो थोड़ा समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, बस, और चित्र से कुछ भी नहीं है, चित्र बनाना इसमें आवश्यक है। देखो पहले कह रहा था मीनार के तल, मीनार के तल, यानी ये मीनार के तल और मीनार के शिखर और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। इसका मतलब क्या है, पहले तल की बात कर रहा था और 45, पहले में 45 दूसरे में 60, यानी पहले तल की बात कर रहा था। तो पहला जो तल है यहाँ पे क्या बनेगा, तल के लिए 45 बनेगा, कितना बनेगा, तल के लिए 45 बनेगा, और शिखर के लिए कह रहा था तो शिखर बाद में कह रहा था, इसलिए शिखर के लिए ये 60 बन जाएगा। ये पूरा कितना, ये पूरा कितना बन जाएगा, 60 डिग्री, कितना बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा। वैसे भी जानते हैं जो नीचे, यहाँ नीचे है तो कम होगा, यहाँ ऊपर है तो ज्यादा होगा, क्योंकि एक ही बिंदु पे लिया जा रहा है। ऐसे ऊपर से इधर होगा, यहाँ 90 होगा, ऐसे थोड़ा होगा तो और कम होगा, ऐसे कम होगा तो और कम हो जाएगा, वही है। देखो ऐसे होना चाहिए तो, लेकिन ऐसे था, फिर और नीचे आएगा तो 45 और ये क्या है, 60 है। अब इसका हम नाम दे दें, हमें निकालना क्या है, ये मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो क्या मानेंगे, क्या माने, माना मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या माने, x मीटर मान लेते हैं, मान लीजिए x नहीं, ऊंचाई कह रहा है तो ऊंचाई को s लिखते हैं, इसलिए h मान लेते हैं। ये ऊंचाई क्या हो जाएगी, h, क्या हो जाएगी, h हो जाएगी, h हो जाएगी ना। देखो अब नाम दे दो, यहाँ a b c और d नाम दे दिया गया, a b c d नाम दे दिया गया। देखो अब इसमें क्या करना है, सॉरी लाइट चली गई थी इसलिए, चलिए शुरू करते हैं। देखो इसमें a b c d हमने चारों मान लिया है। अब क्या करेंगे, देखो इसमें हमें देखना क्या है, सॉरी लाइट बार बार कट रही है, इसके लिए चलिए हाँ शुरू करते हैं। देखो इसमें क्या दिया था, ए बी सी डी, हमने चारों त्रिभुजों, चारों को मान लिया, यहाँ ए था, बी था, सी था, डी, हमने सभी को मान लिया। अब देखो इसमें क्या करेंगे, हमें इस भुजा से मतलब है, और कौन सी भुजा, और इस भुजा से मतलब है, इस भुजा से कोई मतलब नहीं है। क्यों, देखो कोण बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यानी ये है, और यहाँ से नापा जा रहा है, यानी ये है। इस भुजा से, इस भुजा से, इस भुजा से कोई लेना देना नहीं है। ये वाली भुजा, ये वाली भुजा क्या मान लें, x मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। देखो एक बार त्रिभुज ए सी डी लेंगे, एक बार त्रिभुज बी सी डी लेंगे, क्या लेंगे, देखो ये पूरी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये इतना तो h है ना, लेकिन ये 20 है, इतना 20 है, इतना h है, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस h हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 प्लस h हो जाएगा। हम त्रिभुज बी सी डी, ए सी डी कोई भी ले सकते हैं, पहले हम छोटा वाला लेते हैं, क्या त्रिभुज क्या लेंगे, बी सी डी में
BCD में। चलिए जब BCD में लेके चलेंगे तो क्या होगा, देखो हमें इस वाली भुजा से मतलब है, देखो यहीं तक है, ये यहीं तक लिए हैं, यानी ये भुजा और ये भुजा। कोई ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें ये भुजा है और ये भुजा है, यानी ये लंब है और ये आधार है, लंब और आधार दोनों आना चाहिए। तो इसमें एक सूत्र है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा, थीटा के स्थान पे देखो ये छोटा वाला लेके चलते हैं, छोटा वाला 45 बना रहा था, कितना 45 बना रहा था, बराबर लंब, लंब का जो मान है वो कितना है 20 है, अपान आधार, आधार का मान x मान है, x हो जाएगा। tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, बराबर 20 है तो 20 अपान x है तो x, इसके बटे 1 करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, x का 1 में गुणा करेंगे x हो जाएगा, बराबर 1 का 20 में गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। यही x का मान कितना आ गया 20 आ गया, इसका मान कितना आया 20 आ गया, इसका मान कितना आया 20 आ गया, कितना आया 20 आ गया। चलिए अब देखो ये छोटा वाला त्रिभुज तो हो गया, आप कौन सा त्रिभुज देंगे, बड़ा वाला, बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ACD, कौन सा त्रिभुज AC और D, त्रिभुज ACD में देखेंगे। देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा से मतलब है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये हमारी 20 आ गई है। देखो x का मान कितना निकला है 20 निकल चुका है, हमें निकालना है। अब देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा से मतलब है, तो फिर भी tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर सूत्र जानते ही हो, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। tan थीटा, थीटा के स्थान पर कितना बन रहा है, ये पूरा बन रहा है ना, बड़ा बन रहा है तो 60 बन रहा है, tan 60 डिग्री हो जाएगा, बराबर लंब, लंब का जो मान है ये पूरा 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 यानी कितना है 20 प्लस h अपान आधार, आधार का जो मान आया है वो कितना आया है 20 निकाल चुके हैं, क्योंकि x का मान यानी यही तो मान थे, x का मान हमारा 20 निकल के आया है, इसलिए हम यहाँ x के स्थान पे 20 रख सकते हैं, यहाँ 20 हो जाएगा। या आप x रखना चाहो x भी रख सकते हो, यहाँ tan 60 का मान √3 होता है, बराबर 20 प्लस h अपान 20 है तो 20 हो जाएगा। इसके बटे 1 कर देते हैं, तिरछा गुणा करेंगे, इसका गुणा देखो इन सब का गुणा 1 में होगा, वही हो जाएगा 20 प्लस h हो जाएगा। किसी भी संख्या से अगर 1 में गुणा करेंगे तो वही होगा, ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20√3, 20 का √3 में गुणा करेंगे 20√3 हो गया। देखो h है, h लिख लो, संख्या वाला सब एक तरफ कर दो, संख्या वाला सब एक तरफ कर दो, ये 20√3 था, 20√3 हो गया, ये प्लस में 20 है उस तरफ जाएगा तो -20 हो जाएगा। तो इससे h बराबर देखो इसमें 20 है, इसमें भी 20 है, दोनों में 20 है तो 20 कामा कर लेंगे, यहाँ क्या करेंगे 20 कॉमा कर लेंगे। देखो जब इसमें 20 कॉमा कर लेंगे, इसमें और इसमें दोनों, देखो इसमें 20 कामा 20 निकल जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा √3 माइनस है तो माइनस 20 निकल जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि 20 के साथ 20 गुणे 1 करेंगे यहाँ तो 20 का नाम 20 ही होगा, यानी इसमें 1 छिपा हुआ है, तो 20 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। h बराबर कितना आ गया 20√3 माइनस 1, 20√3 माइनस 1। हमें निकालना क्या था, मीनार की ऊंचाई निकालना था, मीनार की ऊंचाई h माने थे, मीनार की ऊंचाई h माने थे, h बराबर कितना आ गया 20√3 माइनस 1 मीटर। यही क्या हो जाएगा, यही हमारा मीनार की ऊंचाई हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।